नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नंदिनी आपका इस वीडियो में अभिवादन करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाली अमावस्या के बारे में। ये किस दिन मनाई जाने वाली है और क्या महत्व है और क्या इस दिन हमें करना चाहिए। तो हरियाली अमावस्या 28 जुलाई 2022 गुरुवार को मनाई जाने वाली है। इसमें भ्रांति है कि 27 को है या 28 को। 27 को रात्रि में ये प्रारंभ होगी, इसलिए हम उदय तिथि के हिसाब से 28 जुलाई को इसे मनाएंगे। इसे श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि श्रावण मास में आने वाली अमावस्या है। इस दिन हमें पितरों के लिए पिंड दान करना चाहिए, पितरों को तर्पण करना चाहिए, नदी में स्नान करना चाहिए और दान धर्म करना चाहिए, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त हो। श्रावण में जहां हम शिव और पार्वती की पूजा करते हैं, इसी के साथ इस अमावस्या पर हम पितरों के लिए भी पूजा करते हैं। किस तरह पूजा करनी चाहिए? इस दिन सुहागन स्त्रियां और पुरुष सभी सुबह स्नान ध्यान कर पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पीपल के वृक्ष में मीठा दूध अर्पित करें और 5 तरह की मिठाइयां, मालपुए और धूप दीप फूल पत्रों के साथ आप इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इससे हरियाली अमावस्या इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त प्रकृति में हरियाली होती है और इस दिन विशेष तौर पर हमें वृक्ष रोपण करना चाहिए। माना जाता है कि क्योंकि प्रकृति ने इस समय मौसम को इस तरह बनाया हुआ है कि हम अगर प्लांटेशन करते हैं तो वो वृक्ष, वो पेड़ बहुत ही तीव्र गति से ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। और धर्म को प्रकृति से जोड़ने का काम हमारे धर्म में बहुत ही पहले से कर दिया गया है। तो इस समय इस अमावस्या पर अगर आप कोई भी किसी भी तरह का वृक्ष रोपते हैं तो आपको कई गुना फल मिलता है। अब किस तरह के वृक्षों को हमें रोपना चाहिए? तुलसी, नीम, पीपल, बरगद, वट और नींबू, इस तरह के शुभ वृक्षों को हमें इस दिन लगाना चाहिए और इससे हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। हमारे ग्रहों के उपद्रव भी शांत होते हैं। राहु ग्रह से परेशान है, शनि से परेशान है, तो ये इस दिन आपको अवश्य ही पौधे लगाने चाहिए। अब हमें हमारे कौन से ग्रहों को ठीक कर सकते हैं हम इस दिन पूजा करके? अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर आपको काल सर्प दोष या राहु या शनि से परेशान है, तो आपको शिव को इस दिन विशेष तौर पर बेसन के लड्डू भोग लगाने चाहिए। उससे आपका राहु से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, जहां भी आप अटक रहे हैं, कोई भी काम जो आपका नहीं हो पा रहा है, वो इस दिन आपको करने से, और इस दिन से आप पूरे सावन मतलब कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा तक ये उपाय कर सकते हैं। इसका आपको जो बाकी दिनों में 10% आपको फल मिलेगा, इस समय में करने से आपको 100 गुना फल मिलने वाला है। आपकी रुकावटें बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाली हैं। श्रावण के महीने में किए हुए उपायों का कई गुना ज्यादा फल मिलता है। तो इस समय में आप भगवान भोलेनाथ को 1, 3 या 5 और नंबर की संख्या में बेसन के लड्डू भोग लगाएं और पूरे मास लगाते रहें, तो आप जिस भी समस्या से गुजर रहे हैं वो दूर होगी। इसके अलावा आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। अगर आप सावन के महीने में हम शिव को कभी भी किसी भी समय उनकी आराधना कर सकते हैं। शिव को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, तो बिल्व पत्र शिव को आप किसी भी समय चढ़ा सकते हैं, पर बिल्व पत्र अकेला नहीं चढ़ाया जाता, उसके साथ आप जल अभिषेक जरूर करें और आप ओम नमः शिवाय का बैठकर जाप करें। अगर आपको कोई और पूजा और स्तुति ना समझ आए तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इस दिन आप चमेली के तेल का हनुमान जी के आगे दीपक लगाकर 108 बार श्री रामचंद्र या राम राम का मंत्र जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के जाप से आपका भाग्य उदय होगा। अगर आपको लगता है अभी तक भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो वो देने लगेगा। और इस क्रिया को नियमित रखते हुए आप रोज ये काम करते रहें तो देखिए कि दिवाली जो अमावस्या पर ही आएगी, उस तक आपके सारे काम
सफल होने लग जाएंगे। आप कर्जे में पड़े हैं तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अगर धन का अभाव है तो वो भी दूर होगा। तो कोई भी क्रिया जो आप अभी से शुरू करेंगे वो आप करते रह सकते हैं लगातार। और इसके साथ ही हम पवित्र नदी में या मंदिर में इस दिन दीपक का दान करते हैं तो वो भी बहुत ही शुभ होता है, उसका भी हमें कई गुना फल प्राप्त होता है। सूर्योदय के समय आप भगवान सूर्य देव को जल अर्घ दें तथा स्तुति करें। इससे आपके पितृ भी तृप्त होंगे और सूर्य की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हरियाली अमावस्या, श्रावणी अमावस्या पितरों की आत्मा को शांति देने के लिए हमें इस दिन उपवास भी रखना चाहिए। अगर हम अपने पितरों की तृप्ति या शांति चाहते हैं तो इस दिन हमें उपवास भी रखना चाहिए। किसी तालाब या नदी में आप मछलियों के लिए या जीव जंतुओं के लिए छोटी छोटी सी आटे की गोलियां बनाकर उनको खिलाएं। इससे भी आपके ग्रह अशांत हैं तो शांत होते हैं। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को भोजन अवश्य कराएं। देखिए, कोई भी पुण्यतिथि हो, दिन हो, कोई त्योहार हो, हमें जरूरतमंदों को भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। इसका कई गुना फल और पुण्य मिलता है हमें। तो इसी के साथ आप इस दिन पेड़ के नीचे चींटियों के लिए आटा, भुना हुआ आटा और शक्कर मिलाकर जरूर डालें ताकि चींटियां भी तृप्त हों। इन्हीं के साथ हमारे ग्रह भी अनुकूल होते हैं और हमें पितरों की, देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। हरियाली अमावस्या पर हमें दान, दक्षिणा, कपड़े, अन्न का दान, छाते, मिठाई, इन सब का दान भी करना चाहिए। और सबसे खास इस दिन वृक्ष रोपण है, तो आप यथाशक्ति जरूर कोई ना कोई पौधा, वृक्ष जरूर लगाएं। वृक्ष का अर्थ है जो कि बहुत लंबे समय तक चले, बड़ा हो और छाए दे लोगों को, और जो मिट्टी को भी पकड़ कर रखे, क्योंकि प्रकृति का यही हमें संकेत है। इस समय हमें अच्छे वृक्ष लगाने चाहिए जो मजबूती से मिट्टी को पकड़ के रखे। और आप इस दिन जरूर ये सब उपाय कर अपने ग्रहों को, अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मास्टर रुचि नंदिनी आप सभी का धन्यवाद।